भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हर साल की तरह इस साल भी आने वाली 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। देश के लोगों की नजरें अब आने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। आम लोगों के साथ साथ इस बार सीनियर सिटीजन्स को भी बजट 2026-27 से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल कोविड से पहले सीनियर सिटीजन्स को रेलवे टिकट पर छूट मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद से इस छूट को हटा दिया गया और दोबारा लागू नहीं किया गया। ऐसे में अब सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि इस साल सरकार बजट में सीनियर सिटीजन्स को रेलवे टिकट में छूट दे सकती है। बता दें कि कोविड से पहले रेलवे सीनियर सिटीजन्स को टिकट में अच्छी राहत देता था। साल 2019 तक 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% छूट, 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% छूट मिलती थी। ये रियायत मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों पर लागू थी। अगर किसी राजधानी ट्रेन का फर्स्ट एसी टिकट 4,000 रुपए का होता था तो सीनियर सिटीजन्स को वही टिकट करीब 2,000 से 2,300 रुपए में मिल जाता था। यानी कि बुजुर्गों को अच्छी खासी आमदनी बचती थी। लंबी दूरी का ये सफर तब कहीं ज्यादा किफायती होता था, लेकिन साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने इस छूट को अस्थायी रूप से रोक दिया। उस वक्त ये कहा गया कि यात्रियों की संख्या कम है और रेलवे की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ट्रेनों में फिर से भीड़ बढ़ गई है। रेलवे की आमदनी में भी सुधार आ गया है। इसके बावजूद रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर दी जाने वाली छूट को फिर से बहाल नहीं किया है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे ने पिछले साल 26 दिसंबर को ट्रेन किराए में भी बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में बुजुर्गों को लग रहा है कि उनकी यात्रा और महंगी हो जाएगी। सीनियर सिटीजन्स का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद इनकम सीमित हो जाती है। कई लोग पेंशन या सेविंग्स पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में इलाज, धार्मिक यात्राएं या बच्चों से मिलने के लिए उन्हें बार बार सफर करना पड़ता है। ऐसे में बढ़ता किराया जेब पर भारी पड़ता है। उनका मानना है कि टिकट में छूट बहाल होने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी की नजर 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट पर है। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद है कि इस बार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार फैसला लेगी। अगर रेलवे टिकट में छूट वापस आती है तो इसका फायदा लाखों बुजुर्ग यात्रियों को मिलेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।